इस दाने को देखिए आप, कभी ना कभी आपने अपने डेयरी फार्म पर अगर खिलाया हो तो। मैं आपको बता दूं, ये बियर वेस्ट है जिसे हम बियर दाना बोलते हैं। आजकल बहुत सारे डेयरी फार्मर्स इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जिस दाने को हम पशुओं को प्यार समझकर खिला रहे हैं, असल में वो पशुओं के लिए जहर है। इससे पशु चाहे अधिक दूध दे रहा हो, लेकिन इससे डेयरी फार्म का भविष्य खतरे में है। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप जान पाओ कि बियर दाने के क्या क्या नुकसान है। इसके जितने फ़ायदे हैं उससे कई गुना इसके नुकसान है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिले। पहले बियर बनाने वाली फैक्ट्रियां बियर बनाने के बाद वेस्ट को फेंक देती थी, लेकिन फिर डेयरी फार्मर्स इसको यूज करने लगे, पशुओं को खिलाने लगे। इससे पशुओं का दूध भी बढ़ा, इसलिए बियर दाना जो है धीरे धीरे बहुत अधिक मात्रा में चलन में आने लगा। बेसिकली जो बियर दाना है, बियर वेस्ट, ये बियर बनाने के लिए स्टार्च को निकालने के बाद जो वेस्ट बनता है वो है। ये शुरू में लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन फिर इसको सुखाकर ड्राई किया जाता है, उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। अब जो बियर वेस्ट है इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है। तो बियर वेस्ट के जितने फायदे उससे कई गुना अधिक नुकसान है। बियर वेस्ट से सिर्फ फायदे के रूप में हम पैसा कमा सकते हैं अधिक दूध लेकर, लेकिन इतना अधिक नुकसान कर लेते हैं कि डेयरी फार्म भी बंद हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बियर जो वेस्ट है, बियर दाना, इसके फायदे और इसके नुकसान दोनों बताने वाला हूँ। जो बियर वेस्ट है, बियर दाना, इसके मैं आपको फायदे बताता हूँ। तो एक तो बहुत आसानी से मिल जाता है बियर फैक्ट्री में, और आसानी से मिलने के साथ साथ ये जो बियर फैक्ट्री के पास वाले डेयरी फार्मर्स है इनको सस्ता भी मिलता है। 4 से 5 रुपए किलोग्राम में आराम से मिल जाता है। दूर वालों को 8 से 10 रुपए किलो पड़ता है। या तो डायरेक्ट बियर फैक्ट्री से ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे दलाल भी आजकल जो डेयरी फार्मर्स को प्रोवाइड ये बियर दाना करवा रहे हैं। वहीं पे जो बियर दाना है ये बहुत आसानी से मिल जाता है। किसी भी तरह का इसमें कोई लेन देन वाला सीन नहीं है। डायरेक्ट बियर फैक्ट्री में जाओ और आप खरीद सकते हैं, ये दलाल से तो खरीद सकते हैं। वहीं पे जो बियर वेस्ट है इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लगभग 15 से 20% के आसपास इसमें प्रोटीन पाया जाता है। वहीं पे इसमें फाइबर की मात्रा भी काफी अधिक होती है। लगभग 50% इसमें फाइबर पाया जाता है, जो हाथों को मजबूत करने के लिए बहुत अधिक होता है। लगभग इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। बियर वेस्ट में यीस्ट की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जो पाचन शक्ति में सुधार करने के लिए सहायक होती है। इसी वजह से पशुओं का जो चारा पानी है बहुत अधिक मात्रा में पचता है और चारा अधिक करता है पशु। जब भी कोई डेयरी फार्मर से बियर वेस्ट अगर पशु को देता है तो उसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है और पशु ज्यादा चारा खाता है। वहीं पे इसमें फैट की मात्रा भी अच्छी होती है, जिससे पशुओं के दूध में फैट भी अच्छी आती है। तो कुछ 4-5 चीजें इसमें है, जैसे प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, ईस्ट हो गया, फैट वगैरह होगी। इस वजह से इसमें पशुओं का दूध बढ़ता है। तो बियर वेस्ट के ये फायदे हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम बियर वेस्ट के नुकसान के बारे में, क्योंकि बियर वेस्ट के फायदे से ज्यादा नुकसान है इस पे, तो नुकसान पे भी बात करना जरूरी है। तो बियर वेस्ट के बहुत सारे नुकसान है जो कि अब डेयरी फार्मर्स को देखने को भी मिल रहा है। बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बियर वेस्ट में होता क्या है जो हमें नुकसान देता है। बियर वेस्ट में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस वजह से इसमें फंगस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, और वही फंगस पशुओं के शरीर को नुकसान करते, कमजोर करते। बड़ी बात इसकी है कि ये फंगस जो पशुओं के शरीर में जाते हैं बहुत लंबे समय बाद उनको नुकसान करते हैं, धीरे धीरे करके पशुओं को बहुत कमजोर कर देते हैं। इसलिए किसान भाई को पता भी नहीं लगता कि यार ये चीज नुकसानदायक हो रही है। वही ये सिर्फ आधा ही पशु को पचता है। आधा, जैसे कि मान लो आप किसी पशु को 4 किलो दे रहे हैं तो पशु को सिर्फ 2 किलो ही पचता है। 2 किलो सीधा गोबर के रूप में कैसे भी निकलेगा, 2 किलो ही इसको पचता है। तो एक नुकसान ये भी इसको कि डबल मात्रा में देना पड़ता है और आधा पशु को पचता है। बियर वेस्ट में चाहे प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक हो, लेकिन इसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। और विटामिन मिनरल्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है पशुओं के लंबे समय में दूध देने में, साथ में पशु का ज्ञाबिन कराने में, पशुओं का गर्भधारण कराने में। वहीं पे किसान भाई गलती कर बैठते हैं कि बियर वेस्ट देते समय ऐसी कोई सी भी चीज पशुआहार उनको नहीं देते हैं जिससे उनको विटामिन और मिनरल्स मिले। ये बहुत बड़ा नुकसान का सौदा हो जाता है। वहीं पे जो बियर वेस्ट में फंगस पड़ते हैं, इसकी वजह से पशु में थनैला रोग बहुत अधिक होता है। फंगस की वजह से पशु बार बार बीमार पड़ता है और फिर कमजोर पशु होने लगता है। बहुत लंबे टाइम बाद इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। वहीं पे बियर वेस्ट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पशु को ज्ञाबिन कराने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पशु में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होती है। गाय हो या भैंस हो, बार बार पशु रिपीट ब्रीडिंग पे आते हैं, बार बार उसकी एआई करवाओ, कृत्रिम गर्भधान करवाओ, कुछ भी करवाओ, पशु नहीं मानता, तो ज्ञाबिन कराने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो बियर वेस्ट के फायदा ये है कि आप कुछ टाइम तक उससे अच्छा दूध ले सकते हैं पशु को, जिससे आपको पैसे में थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। लेकिन इसके बहुत बड़े नुकसान ये है कि पशु बार बार रिपीट ब्रीडिंग पे आते हैं, पशु ज्ञाबिन नहीं होते, फिर पशु आपका बिगड़ जाता है। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है।
डेयरी फार्मिंग लाइन में हमेशा से दूध पर फोकस सिर्फ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध पे फोकस करने वाले हमेशा से डेयरी फार्म बंद कर देते हैं आगे जाके। हमें नए पशु भी बनाने, हमें ब्रीडिंग पर भी ध्यान देना है, और बियर वेस्ट खिलाने वाले एक आने वाले टाइम में लंबे समय में अपने डेयरी फार्म पर नए पशु पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार रिपीट ब्रीडिंग से समस्या उनको पैदा होती है, फिर पशु को धीरे धीरे बेचने लग जाते हैं। तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बियर वेस्ट से बहुत अधिक होती है। मैंने इस वीडियो में आपको बियर वेस्ट के फायदे और नुकसान दोनों बताए। अब आप अपने हिसाब से आकलन करो, आपको बियर वेस्ट खिलाना है या नहीं खिलाना है। मेरा काम था बताना और आपको एक जानकारी देना जो मैंने आपको दी। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, बियर वेस्ट खिलाने वाले किसान में गलती भी क्या करते हैं। गलती ये करते हैं कि पूरा 100% बियर वेस्ट पे निर्भर हो जाते हैं। पशु को फिर कोई आधार, पशु आहार, मिनरल्स, प्रोटीन के कोई भी सोर्स नहीं देते। मेरा ये कहना है कि जो भी किसान भाई, डेयरी फार्मर्स बियर वेस्ट खिला रहे हैं पशु को, वो 20-25% तक ही खिलाओ। 100%, 50%, 70% तक मत जाओ। आप सिर्फ 20 से 25% खिलाओ पशु को। तो क्या रेशो का बना के चलोगे, सही अनुपात में अगर पशु को खिलाओगे तो थोड़ा बहुत फायदा भी करेगा। आप 100% उस पर निर्भर हो जाओगे तो आने वाले समय में डेयरी फार्म बंद जरूर आप कर लोगे। तो जब भी आप डेयरी फार्म पे पशुओं को कोई सा भी पशुआहार दो, कोई सा भी दाना दो, कोई सा भी चारा दो, उस समय सुनिश्चित कर ले पहले किस समय क्या फायदा क्या नुकसान है, और कितनी मात्रा में देने पे हमें कितना फायदा, कितनी मात्रा में देने में हमें नुकसान है। क्योंकि हम बार बार यही गलती करते हैं, पशु को कुछ भी खिला देते। ऐसा नहीं होता। पशु से सिर्फ हमें दूध ही नहीं लेना है, अगली जनरेशन भी तैयार करना है, क्योंकि डेयरी फार्म सिर्फ दूध के भरोसे नहीं चलता। तो सभी किसान भाइयों से मेरा यही कहना है कि बियर वेस्ट ही नहीं, किसी भी तरह का पशुआहार आप खिलाओ तो पहले सुनिश्चित करें कि हमारे लिए सही है या नहीं है, और अगर सही है तो कितनी मात्रा में देने पर सही है, वो गलत है तो कैसे देने में वो गलत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बियर वेस्ट के मैंने फायदे और नुकसान भी बताए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाए।